इस वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं है, बस तुम इस वीडियो को 5 मिनट तक देख लो, तुम्हें इस मानवा से प्यार हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड तुम लोग खुद करोगे। रनकैंडल फैमिली तलवारबाजों की एक ऐसी फैमिली जो आधी दुनिया पे राज करती है। और अब ये मत पूछना कि बाकी आधी दुनिया पे राज कौन करता है। ये फैमिली इसीलिए फेमस है क्योंकि इसके सभी मेंबर्स एक स्ट्रॉन्ग फिजिक और बेहिसाब टैलेंट के साथ जन्म लेते हैं। और इस फैमिली से लोग काफी ज्यादा डरते थे क्योंकि ये फैमिली काफी सालों से दुनिया पे रूल करती आई है। कॉम्बैट, कॉन्करर और डोमिनेशन, ये है रनकैंडल फैमिली के 3 रूल्स और इन्हीं रूल्स की वजह से रनकैंडल हाउस खड़ा है। और इसी फैमिली में जन्म होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट का, जिसका नाम है जिन रनकैंडल, जो कि इस फैमिली में सबसे छोटा है। इस फैमिली में जन्म के बाद एक सेरेमनी होती है जिससे हर बच्चे के फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। बच्चे के सामने बहुत सारी शॉट्स होती है और माना जाता है कि जिस भी शॉट को बच्चा चूज करेगा वो शॉट के प्रीवियस ओनर के पाथ पे चलेगा। सेरेमनी के दिन जिन ने रनकैंडल फैमिली के फाउंडर की शॉट को चूज किया था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। जैसे जैसे जिन बड़ा हुआ उसे लगा कि उसकी फ्यूचर में तो सफलता और शोहरत पहले से ही है, पर इस सपने को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके अंदर शॉर्टमैनशिप का टैलेंट ही नहीं है। रनकैंडल फैमिली जो शॉर्टमैनशिप मास्टर्स के लिए जानी जाती है, उसी फैमिली का सबसे छोटा बेटा जिन शॉर्टमैनशिप ही नहीं जानता, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्ट सहनी पड़ती है और इसके साथ ही उसको वर्स्ट रनकैंडल कहा जाने लगा। एक दिन जिन ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी उसके 2 बड़े भाई आकर उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, कब तक नॉर्मल शॉट से करता रहेगा, तेरी स्पेशल शॉट कहाँ है, उस वुडन शॉट से ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। पर जिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए उसका भाई उस पर अटैक करता है। जिन वहीं पे गिर जाता है और जब वो अपनी वुडन शॉट को उठाने की कोशिश करता है, पर उसका दूसरा भाई उसका हाथ कुचल देता है। पर वो लोग इतने में भी नहीं रुकते हैं। एक भाई उसके नोट्स ले लेता है जिसे वो ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा था। वहीं पे दूसरा भाई उसकी वुडन शॉट तोड़ने लगा। उन्होंने जिन से कहा, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी तू हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये कहते ही वो उसके नोट्स को फाड़ देते हैं और उसकी शॉट को तोड़ देते हैं, पर जिन कुछ भी नहीं कर पाता है। जिन बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो लोग उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या उसकी नानी ने उसे मैनर्स नहीं सिखाए। जिस पर जिन कहता है इसमें गिली को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके भाई उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे मारते हैं। लेकिन जिन सोचता है कि इस बुलिंग या मेरे नॉन एग्जिस्टिंग टैलेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे मेहनत करते रहनी होगी क्योंकि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी फैमिली मुझे रिकॉग्नाइज करेगी और फिर मैं भी इस फैमिली का पार्ट बन जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा जिन ने सोचा था, बल्कि उसे रनकैंडल फैमिली से वैनिश करके बाहर निकाल दिया जाता है और उसके एफर्ट्स को देखकर उसकी जान को बख्श दिया जाता है। फिर जिन दुनिया में भटकने लगा, पर भटकते हुए उसे एक मास्टर मिले जिन्होंने उसे गाइड किया और तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर शुरुआत से ही टैलेंट था, पर मैजिक में, जिसे उसकी फैमिली में फॉरबिडन माना जाता है। 3 साल बाद एक दिन जिन अपने रूम में मैजिक को स्टडी कर रहा होता है, पर तभी उसे एक ब्लैक फोर्स फील होता है जिससे वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। पर अगले ही पल में वो खुद को एक ब्लैक फॉग के बीच में पाता है जहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी फ्लो कर रही थी। पर तभी एक बंदा वहाँ पे आता है। जिन पूछता है कौन हो तुम, तो वो बंदा अपना नाम सोल्ड्रेड बताता है और वो ये भी बताता है कि वो सभी शैडोज का मास्टर है। सोल्ड्रेड पहले से ही जिन को जानता था और उसने जिन के सामने एक डील रखी कि अगर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो वो शैडो एनर्जी का यूज कर पाएगा, साथ ही वो सभी कर्सेस को नलीफाई भी कर पाएगा। पर सोल्ड्रेड जिन की बॉडी में कुछ नोटिस करता है और वो कहता है शायद कोई बचपन से ही तुम्हें हेट करता है और वो जिन को बताता है कि तुम कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल को इसलिए अनलॉक नहीं कर पाए क्योंकि बचपन में ही तुम पर कर्स प्लेस कर दिया गया था और इस कर्स का नाम होता है ब्लेडेड इल्यूजन, जो कि शॉर्टमैनशिप के टैलेंट को सप्रेस करता है। और इसी वजह से जिन शॉर्टमैनशिप का यूज नहीं कर पा रहा था, पर सोल्ड्रेड उस कर्स को तोड़ देता है और कहता है कि अब कोई भी कर्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्टमैन बनना होगा। और वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाता है कि जिन रनकैंडल, मैं तुम्हारी आगे की जर्नी को देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा। जिसके बाद जिन अपनी शॉट को उठाता है और उसे फील होता है कि सोल्ड्रेड बिल्कुल सही कह रहा था। जिन इसे पहली बार एक्सपीरियंस करता है और अब वो अपनी शॉट को काफी इजीली चला पा रहा होता है। साथ में वो मैजिक का भी यूज करता है जिससे उसकी शॉट ग्लो करने लगती है और एक पावरफुल फोर्स रिलीज होता है। पर दूर से कुछ नाइट्स जिन को शॉट यूज करते हुए देख रहे थे, पर अगले ही पल में जिन को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसे ये भी फील नहीं हुआ कि वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो सोचता है कि क्या जो पावर और मैजिक मुझे सोल्ड्रेड से मिला है वो मैं यूज भी नहीं कर पाऊंगा। अगर ये सब ऐसे ही खत्म होना था तो आखिर मुझे दूसरा चांस क्यों मिला। पर तभी जिन अचानक अपने फैमिली मेंबर्स और बहुत सारी शॉट्स को नोटिस करता है। जिन सोचता है कि वो मरने वाला है, पर तभी उसे गिली की झलक दिखाई देती है जो कि उसे चीयर अप कर रही थी। और इसी दौरान जिन ने शॉट्स के बीच में शाइन करती हुई बड़ा शडा को देखा और हमें पता चलता है कि जिन रीइंकार्नेट हुआ है। कहने को तो वो 1 साल का बच्चा है, पर उसके पास उसकी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज है।
है और इस बार उसने बरिशेडा को चूज किया, जिससे काफी लोग खुश थे पर काफी लोग परेशान भी थे। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन बुक लेने की कोशिश कर रहा था। रन कैंडल फैमिली के रूल्स की वजह से जिन को 10 साल होने तक कैसल में ही रहना होगा, जिससे वो काफी बोर हो चुका था। पर तभी उसे मेड की चिल्लाने की आवाज आती है। मेड बताती है कि उसके रूम में उसे मरी हुई चिड़िया मिली। जिन समझ जाता है कि ये किसने किया होगा और उसके भाई वहाँ आकर उस चिड़िया का मजाक उड़ाने लगते हैं। और लिटरली भाई जिन के डैड के 13 बच्चे हैं और ये दोनों है 11th और 12th रन कैंडल और इनका नाम है डेटोना और हेटोना। और 13th और यंगेस्ट रन कैंडल है जिन। उसके भाई उससे पूछते हैं कि उसे उनका प्रेजेंट कैसा लगा, पर जिनको पता होता है कि फ्लैग बियरर्स बनने के बाद इन लोगों ने मर्डर करना स्टार्ट कर दिया था। और वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि रोने की कोई जरूरत नहीं है। पर जिन शांत खड़ा होता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी शॉट कहाँ है, पर जिन इस बार भी कुछ नहीं कहता है और वो दोनों उस पे अटैक कर देते हैं। पर जिन उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और वो अपना ऑरा दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें और बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बार जिन उन्हें पीटता है और कहता है अब वैसा नहीं होगा और वो उन दोनों को अपनी नजर से दूर हट जाने के लिए कहता है। पर एक नाइट उन्हें देख लेता है और कहता है यहाँ क्या हुआ। जिन अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। पर उस नाइट को जिन की बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था और वो उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा। जिन उस नाइट से कहता है इन्हें डॉक्टर के पास नहीं कहीं और ले जाने की जरूरत है। कैसल के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जिन उस चिड़िया की ग्रेव के पास उन दोनों को भीगने के लिए छोड़ देता है। खान कहता है क्या इन्हें ऐसे छोड़ना ठीक होगा। जिन कहता है जो इन्होंने किया है इन्हें उसका रिग्रेट होना चाहिए। और खान जिन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जिन के जाने के बाद वो सोचने लगा कि जो ब्लैक फोर्स मैंने देखा था वो ना ही कोई ऑरा था और ना ही कोई मैजिक। और उसने ये रिपोर्ट जिन के डैड को बताई। जिन भी ये बात जानता था कि खान इसके बारे में उसके डैड को जरूर बताएगा। खान उन 3 भाइयों का गार्डियन होने के साथ साथ उनका ऑब्जर्वर भी है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस लाइफ में जिन ने सोल रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे शैडो एनर्जी यूज करने का एक्सेस मिल गया था, जिससे उसने ब्लेडेड इल्यूजन कर्स को भी नलीफाई कर दिया था। और अब इस बार सारी चीजें अलग हैं। बस अब उसे अपने डैड के साथ मुलाकात करनी है। दूसरी तरफ खान ने जिन के डैड को सब कुछ बता दिया जो भी उसने देखा था। और जिन के डैड, जिनका नाम होता है पैट्रिक, फ्लैग बियरर्स को असेंबल करने का ऑर्डर देते हैं। एक रन कैंडल बताता है कि 7 फ्लैग बियरर्स के साथ 200 लोगों को असेंबल किया गया है। और हमें यहाँ पे 7 फ्लैग बियरर्स को दिखाया जाता है जो कि पैट्रिक के बच्चे हैं और ये लोग जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैसल की तरफ। मैरी रन कैंडल जो कि 7th रन कैंडल है और वहीं पे डीफस जो कि 4th रन कैंडल है। मैरी डीफस से स्ट्रॉन्ग कैसल जाने का रीजन पूछती है। डीफस बताते कि शायद डैड जिन से मिलने जा रहे हैं, जिसे सुन के मैरी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। डीफस ये भी बताता है कि जिन ने डैड की शॉट को चूज किया था। मैरी पूछती है तो क्या उससे मिलना जरूरी है। डीफस बोलता है कि डैड क्या सोच रहे हैं हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। उन लोगों को बात करते हुए देख लूना, फर्स्ट फ्लैग बियरर, उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गिली जिन को तैयार कर रही थी। जिन भी अभी तक समझ चुका था कि खान ने डैड को सब कुछ बता दिया है और खान ने सब कुछ नहीं देखा था, इसलिए उसने उतना ही बताया होगा जितना उसने देखा होगा। असल में जिन ने जिस पावर को यूज किया है वो ना ही मैजिक और ना ही कोई ऑरा। पैट्रिक सिर्फ इस पावर को इसलिए देखने आया है क्योंकि वो बस ये कंफर्म करना चाहता है कि जिन फ्यूचर में क्लैन की प्रॉस्पेरिटी के लिए फायदेमंद साबित होगा भी या नहीं। के बाद कैसल के गेट्स खुलते हैं और सभी नाइट्स पैट्रिक को ग्रीट करते हैं। और कैसल में आते ही पैट्रिका टोना ट्विंस को अपने सामने लाने के लिए कहता है। पैट्रिका उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हारे और जिन की लड़ाई के बारे में पता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस फाइट में तुम्हारी क्या गलती थी। पर वो लोग झूठ बोलते हैं कि हम दोनों की कोई भी गलती नहीं थी। जिन ने बस एक अजीब सी पावर का यूज करके हमें हर्ट किया। वो पावर मैजिक जैसी लग रही थी। असल में ये दोनों जिन को बस फंसाना चाहते थे। पैट्रिका कहता है कि अगर तुम दोनों इसी तरह बिहेव करते रहे तो तुम लोग रन कैंडल फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसके बाद जिन को बुलाया जाता है और उन दोनों को वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद जिन हमें अपने डैड के बारे में काफी कुछ बताता है। कैरन रन कैंडल जो कि जिन के डैड हैं और रन कैंडल फैमिली के हेड भी हैं और वो इस एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है जिनके पास डेमी गॉड का स्टेटस है और ऐसे नाइट को जेनेसिस नाइट के नाम से जाना जाता है। एक टाइम पे वो भी नॉर्मल ह्यूमन जैसे थे, पर डेमी गॉड का स्टेटस अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने सारे इमोशंस को सेक्रीफाइस कर दिया और करंटली वो एक ऐसे इंसान है जो कि फैमिली और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और उन्हें किसी और बात से फर्क भी नहीं पड़ता है। पिछली लाइफ में जिन के डैड को जिन से कोई मतलब नहीं था, पर इस लाइफ में सिचुएशंस अलग हैं। और जैसे ही जिन रूम में एंटर करता है, फ्लैग बियरर्स भी उसकी प्रेजेंस फील कर पा रहे थे। जिन ने पैट्रिका को ग्रीट किया। पैट्रिका बोलता है तुमने मुझे पैट्रिका क्यों कहा, डैड क्यों नहीं कहा। जिन कहता है कि मेरे सिबलिंग्स गार्डियन नाइट्स कम से कम क्लैन के 100 मेंबर कैसल में आए हैं, तो मुझे लगा कि कोई ऑफिशियल विजिट होगी और इसीलिए मैंने आपको डैड नहीं कहा। पैट्रिका कहता है कि मैं कैसल किसी और रीजन से आया हूँ और मुझे आपसे डैड कहना।
और पैट्रिका वही सेम क्वेश्चन जिन से पूछता है जो उन्होंने टोना ट्विन से पूछा था। जिन कहता है ये रिवेंज था और रनकैंडल फैमिली के मेंबर को जो भी ऑफर किया जाता है वो उसे रिटर्न जरूर करते हैं, फिर चाहे वो रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट। इस जवाब से मैरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद पैट्रिका सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। जिन के अलावा सभी नाइट्स ये बात करने लगते हैं क्या जिन ने पैट्रिका के टेस्ट को पास कर लिया। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और मैरी के लिए जिन की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिन ने पहली ही मीटिंग में पैट्रिका से बात करने का मौका अचीव कर लिया था। सभी लोगों के जाने के बाद पैट्रिका जिन से कहता है मुझे टोना ट्विन से पता चला कि तुमने किसी स्पेशल पावर का यूज किया था। पैट्रिका जिन से उसकी स्पेशल पावर के बारे में कहता है कि अगर ये पावर मैजिक निकली तो उस सिचुएशन को इग्नोर नहीं किया जाएगा। जिन शैडो पावर रिलीज करता है और ऐसे बिहेव करने लगता है कि ये बात वो खुद नहीं जानता है कि ये पावर मैजिक है या ऑरा। पैट्रिका भी ये देखकर चौंक गए थे क्योंकि इस पावर को रनकैंडल फैमिली के फाउंडर भी पोजेस करते थे। पैट्रिका को लगा कि शायद ये पावर बेरिशेडा की शैडो एनर्जी होगी, इसका मतलब जिन भी आगे चलकर फैमिली का हेड बनेगा। पैट्रिका जिन को बताते हुए कहता है कि ये पावर गॉड ऑफ शैडो सोल्ड्रेड की है। जिन पूछता है कि सोल्ड्रेड कौन है। पैट्रिका बताता है कि सोल्ड्रेड ने रनकैंडल फैमिली के हेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। साथ ही सोल्ड्रेड वो गॉड थे जिन्होंने रनकैंडल फैमिली को एस्टेब्लिश किया था। फाउंडर की डेथ के बाद सोल्ड्रेड कभी भी दोबारा वापस नहीं दिखाई दिया। पैट्रिका भी ये बात पूरी तरह से नहीं जानते हैं, पर उन्हें लगता है कि जिन के जरिए सोल्ड्रेड दोबारा रनकैंडल फैमिली में वापस आ सकता है। जिन पूछते हैं कि क्या आप सोल्ड्रेड से ज्यादा ताकतवर है। पैट्रिका बोलता है ये बात मैं खुद नहीं जानता क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी गॉड से फाइट नहीं की है। जिन सोचता है कि डैड के अलावा ये बात कोई और कर नहीं सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है।